हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 10 देखने वाले हैं 1.1 का। क्या बोला है क्वेश्चन 10 में, गिव एन एग्जांपल ऑफ रिलेशन विच इज, हमें एग्जांपल देना है जो रिलेशन हो वो सिमेट्रिक हो लेकिन वो रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा हमें कोई रिलेशन देना है। तो मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ सेट ए से सेट बी पे। रिलेशन डिफाइन ऑन फ्रॉम सेट ए टू ए, एंड सेट ए में कौन से एलिमेंट है 1, 2 एंड 3। तो चलो हम एग्जांपल देते हैं कि रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक तो होना चाहिए लेकिन वो नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रिलेशन आर उसमें ऑर्डर पे लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पे लेते हैं 1, 2 और सेकेंड ऑर्डर पे लेते हैं 2, 1। सिर्फ मैंने इतना ही एक रिलेशन लिया। तो क्या इसको आप देख सकते हो आर को, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो पता था ना क्या था, अगर आप ए बिलोंग्स टू आर में बिलोंग करता है तब हम बोलते हैं वो रिफ्लेक्सिव है। फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, मतलब कि सेट ए में जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे आर में बिलोंग करने चाहिए। 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं हुआ। ट्रांजिटिव के लिए 1, 2 है एंड 2, 1 है, तो इन 2 को हटा दो, 1, 1 आर में होना चाहिए, 1, 1 आर में है नहीं तो ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन सिमेट्रिक है, 1, 2 उसका उल्टा करो, 2, 1 इधर बिलोंग कर रहा है तो ये सिमेट्रिक है लेकिन नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। अब सेकंड एग्जांपल देते हैं कि ट्रांजिटिव होना चाहिए बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव होना चाहिए। तो चलो आर लेते हैं, उसमें मैंने एलिमेंट लिया 1, 2, 2, 1 एंड 2, 3 एंड तो 1, 3 कैसे लिया मैंने, देखो ये ट्रांजिटिव है। 1, 2 सेकंड पेयर लेता हूँ 2, 3, इस 2 को हटा दो, 1, 3 आर में होना चाहिए है, ट्रांजिटिव तो बन गया। लेकिन क्या रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 फॉर एवरी सारी पेयर आर में होनी चाहिए, वो नहीं है तो ये क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक तो 1, 2 है उसका उल्टा कर दो, 2, 1 आर में है नहीं है। तो ये जो मैं एग्जांपल मिला है वो ट्रांजिटिव है बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव नॉर सिमेट्रिक, सॉरी। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं कि रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए नहीं। तो चलो रिफ्लेक्सिव होने के लिए ए में जितनी एलिमेंट्स है वो सारी की सारी खुद के साथ क्या करनी चाहिए, पेयर आर में बिलोंग करना चाहिए। 1, 2 एंड 3 तीन एलिमेंट्स का खुद के साथ खुद का रिलेशन आर में होना चाहिए, तो वो तो बिलोंग कर रहा है। अब मुझे सिमेट्रिक भी बनाना है, तो मैं मान लो कि 1, 2 लेता हूँ तो 2, 1 आर में होना चाहिए। तो देखो 1, 1 का रिफ्लेक्सिव इट सेल्फ होता है, इट सेल्फ इधर है, इसका इधर है। लेकिन क्या है, ट्रांजिटिव है? चेक करते हैं, यहाँ पे बात करते हैं। 2, 2 मैंने आर में से लिया एंड 2, 1 आर में से लिया, इन दोनों 2 को हटा दो तो 2, 1 आर में है, ये ट्रांजिटिव बन रहा है। कोई एक पेयर लेना पड़ेगा, एक और पेयर लेते हैं 2, 3। 2, 3 ले लेगा तो मुझे 2, 3 लिया हुआ है, ठीक है। तो 2, 3, 3 तो इसको मुझे ट्रांजिटिव भी बनाना पड़ेगा, 3, 2 ओके। अब ये क्या बन रहा है, रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक भी हुआ, ट्रांजिटिव हो रहा है। चेक करते हैं 1, 2 एंड यस हो गया, चलो कंप्लीट। देखो रिफ्लेक्सिव हो चुका है, सिमेट्रिक भी हो चुका है, एक दूसरे का उल्टा मिल रहा है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं बन रहा। क्यों? देखो 1, 2 लेते हो और 2, 3, ये दो 2 को हटा दो, 1, 3 आर में है नहीं है तो ये ट्रांजिटिव है नहीं।
पता चला। क्वेश्चन सोचने पड़ेंगे, बनाने पड़ेंगे। मैं भी ऑन द स्पॉट अभी बना रहा हूँ क्वेश्चन, तो हमें सारी प्रॉपर्टीज चेक कर लेनी है एग्जाम्पल बना के। अब रिफ्लेक्सिव होना चाहिए एंड ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, लेकिन सिमेट्रिक होना चाहिए नहीं। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या करना पड़ेगा बेटा, सेट में जितने एलिमेंट है ना खुद की पेयर खुद के साथ बनानी ही पड़ेगी। अब एक 3,3 नहीं लिखोगे ना तो भी ऐसा हो जाएगा वो ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव के लिए सभी एलिमेंट की पेयर होनी चाहिए। अब ट्रांजिटिव बनाना है, तो ट्रांजिटिव बनाने के लिए मैं ले रहा हूं 1,3 1,3। तो देखो बस हो गया ट्रांजिटिव। कैसे 1,1 तो 1 से स्टार्ट होने वाली पेयर है एक, यस 1,3। ये दोनों 1 को हटा दो तो 1,3 आर में होना चाहिए, वो इटसेल्फ है। अब बात करते हैं 2,2, तो 2 से स्टार्ट होने वाली कोई पेयर है नहीं है। मैंने ऐसा बोला था सेकंड पेयर अगर आपको नहीं मिल रहा तो ट्रांजिटिव होता ही है। तो चलो है, तो 3,3 3 से स्टार्ट होने वाली पेयर है नहीं, तो ट्रांजिटिव है। तो पता चला ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है बट नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों नहीं है बेटा, 1,3 आर में है लेकिन 3,1 आर में नहीं बिलोंग कर रहा। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव। चलो हो जाएगा, सिंपल से क्वेश्चन है, सिर्फ रिफ्लेक्सिव तो नहीं बनाना। तो मैंने लिया 1,2 एंड 2,1 एंड 1,1। चेक करिए क्या ए सिमेट्रिक है, 1,2 का रिफ्लेक्सिव 2,1 बिलोंग कर रहा है, इसका रिफ्लेक्सिव ये होगा, इसका रिफ्लेक्सिव इटसेल्फ होगा। अब देखो 1,2 2,1, ये दोनों 2 को हटा दो तो 1,1 इसमें होना चाहिए है, तो ये सिमेट्रिक भी हुआ ट्रांजिटिव हुआ बट रिफ्लेक्सिव नहीं। क्यों, क्योंकि 2,2 एंड 3,3 ये दोनों भी आर में होने चाहिए, नहीं है, तीनों एलिमेंट्स होने चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो एक क्वेश्चन में किसी जगह पे आपको कोई डाउट कंफ्यूजन है तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन मैंने जो अगले वाले वीडियो में करवाई है ना 1.1 एक्सरसाइज के पहले, जहाँ पे हमने फुल डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, आपने सीरीज देख के आ रहे हो तो इजीली समझ में आ जाएगा। ओके, तो इसमें कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके आगे वाले क्वेश्चन देखने वाले हैं, और आपको इस चैप्टर का पूरा प्लेलिस्ट भी देखना हो तो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ क्लिक करो पूरा चैप्टर मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।